अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम करेंगे 10th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट। चैप्टर नंबर 2 बेटा हमारे पास है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला चैप्टर था हमारे पास सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसको कैसे सोल्व करते हैं। अब इसमें इसमें भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी, लेकिन इसको हम सोल्व करने का नहीं कहेंगे स्टार्ट वाली एक्सरसाइज में। उनके डिफरेंट वेज से, डिफरेंट मेथड से डिस्कस किया जाएगा कि उसके रूट्स कैसे होंगे, उसमें ये चीज फाइंड करें, ये चीज फाइंड, ठीक है। यानी उसकी हम थ्योरी में थोड़ा सा मजीद डीपली जाएंगे। जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। अब बेटा जो नेचर ऑफ रूट्स है, किसी भी इक्वेशन की रूट्स की नेचर फाइंड करने का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये फार्मूला किसका है, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। अब नेचर ऑफ फ्रूट्स में 4 केसेस बेटा जी आते हैं। पहले तो हम वो केस डिस्कस करते हैं। वो चारों केसेस आपको आते होंगे तो आप 2.1 कर पाएंगे, अदरवाइज रट्टा लगाएंगे भूल जाएंगे। ठीक है जी, आते हैं। मेरा जो पहला केस है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, कि जब इस फार्मूले में हम किसी भी क्वेश्चन की वैल्यूज पुट करेंगे, उसका जो आंसर है अगर वो 0 से बड़ा आए एंड परफेक्ट स्केयर, और क्या हो? परफेक्ट स्केयर। जैसे फॉर एग्जांपल आंसर आ जाए 25, वो 5 का स्केयर है। 9 आ जाए वो 3 का स्केयर है। 81 आ जाए वो 9 का स्केयर। ये सारे परफेक्ट स्केयर है। कि जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्केयर हो तो रूट्स किस तरह के होंगे, रूट्स किस तरह के होंगे डिस्कस करते हैं कि किस तरह। एक बार पहले हम चारों केसेस लिख लेते हैं, फिर रूट्स में मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताऊं। अब दूसरा केस बेटा जी ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से बड़ा तो आए बट नॉट परफेक्ट स्केयर। बट नॉट परफेक्ट स्केयर। थर्ड वन बेटा, थर्ड केस बेटा जी हमारे पास ये है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसका आंसर ही 0 आ जाए। फोर्थ वन, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अगर 0 से छोटा है बेटे क्या। ठीक है बेटा, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से बड़ा और परफेक्ट स्केयर है, परफेक्ट स्केयर हो तो रूट रैशनल होता है। क्या होता है जी? रैशनल। ठीक है, इसमें परफेक्ट स्केयर है नहीं है तो रैशनल नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा? इर्रेशनल। रैशनल और इरेशनल यानी नातक और गैर नातक। अब जिसमें आ जाए 0 का इक्वल, तो बेटा जो 0 है, 0 0 का स्केयर होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि 0 इटसेल्फ है परफेक्ट स्केयर नंबर। तो परफेक्ट स्केयर वाले को अगर रैशनल कहा था तो 0 को भी बेटा क्या कहेंगे? फिर रैशनल कहेंगे। और अगर 0 से छोटा आ जाए तो वो रूट्स हो गए कम्प्लेक्स नंबर यानी इमेजिनरी। ठीक है, तो रूट्स क्या हो गए? इमेजिनरी यानी अयोटा वाले। रूट्स की डबल डबल कंडीशन है दूसरी क्या है, ये चीज डिस्कस होगी कि परफेक्ट स्केयर हो तो रैशनल, परफेक्ट स्केयर ना हो तो इरेशनल, और 0 से छोटे वाला तो इमेजिनरी होना ही। दूसरी बात बेटा ये कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो रूट्स इक्वल होते हैं। रूट्स क्या होते हैं? इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ जाए 0, रूट्स इक्वल, इसमें भी 0 नहीं है, इसमें भी 0, इसमें आंसर है 0, इसमें 0 से बड़ा है, 0 आ जाए तो रूट्स इक्वल, अदरवाइज रूट्स अनइक्वल। यानी इसमें भी रूट्स हमारे क्या होंगे? अनइक्वल, और इसमें भी रूट्स हमारे क्या होंगे? अनइक्वल। लास्ट वाला रह गया इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट आपको पता है 9th में पढ़ा है, का योटा के साथ वाले का साइन चेंज कर दे तो कॉन्जुगेट। ठीक है, इसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का जब हम एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसा केस।
ये चारों के चारों केस बेटा हमारी बुक पे भी मेंशन है, ठीक है, फर्स्ट पेज पे चैप्टर, तो स्क्रीनशॉट ले लिया कर लेना। शाबाश, फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके बेटा, शाबाश, चले। हाँ जी, तो जी बेटा ये हमारे पास 2.1 का क्वेश्चन हमने लिख लिया है। उसमें मैं कहा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें यानी फर्क कनिंदा मालूम करें। अब डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करते हैं बेटा जी। ओके, फर्स्ट चैप्टर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होता है वो ए की वैल्यू होती है, एक्स के साथ किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू, और जो लास्ट नंबर है बेटा जी ये किसकी वैल्यू होती है, सी की वैल्यू होती है। ए हमारे पास 2, बी हमारे पास 3, सी हमारे पास है -1। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपको मैं इंट्रोडक्शन में बेटा बता चुका हूँ, क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी बेटा हमारे पास है 3, 3 का स्क्वायर -4, a 2 है, c -1, 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 4 2 8, और ये कितना आ गया जी बेटा जी 17। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इसके बेटा सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, फिर भी हम चले रैंडमली एक आध पार्ट और कर लेते हैं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। थर्ड पार्ट लिख लेते हैं बेटा। थर्ड पार्ट है हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 इक्वल टू 0। ओके बेटा, एक्स स्क्वायर के साथ a की वैल्यू a 9 है, b हमारे पास x के साथ वाला यानी -30 है, और c 25। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आप लोगों को बेटा पता है, क्या होता है जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू बेटा जी हमारे पास -30, -4, a की वैल्यू 9, c की वैल्यू 25। 30 का स्क्वायर तो आ जाएगा 900, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 25, ये भी आ जाएगा 900, 900 माइनस 900 0। ये बेटा इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ये है, फाइंड इन नेचर ऑफ रूट्स, के रूट्स की नेचर बतानी है, जो भी क्वेश्चंस गिवन होंगे उनकी, एंड वेरीफाई द रिजल्ट, कि सबसे पहले तो रूट्स की बेटा नेचर बतानी है, उसके बाद हमने इनको वेरीफाई भी करना है कि क्या हमने जो चीज बताई है वैसे रूट्स हैं भी या नहीं। सबसे पहले तो हमें पता है कि रूट्स की नेचर फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, जिसके साथ कोई नंबर ना 1 हो ऐसी है, तो a तो 1 आ गया, b -23 आ गया, और c 120 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। शाबाश। अब बेटा b की वैल्यू हमारे पास -23, उसका स्क्वायर आ गया -4, a की वैल्यू 1 और c की 120, 23 का स्क्वायर 529, 529, इनका 4 मल्टीप्लाई बाय 120, ये आ जाएगा बेटा जी 480, माइनस करके हमारे पास आ गया 49। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 आया। अब हमने चेक करना क्या ये किसी का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल। 49 किसका स्क्वायर होता है जी 7, और ये 0 से ग्रेटर है, तो ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर कौन सा केस बन रहा है जी, जो अभी हमने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में 4 केसेस डिस्कस किए थे। पहला केस है जी, तो उसमें क्या कहा गया था कि अगर 0 से ग्रेटर हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, रैशनल एंड अनइक्वल। बट ना हमने बता तो दिया कैसे, अब हमने चेक करना है क्या वाकई ऐसा है भी
या नहीं, कर लेते हैं जी चेक। यानी हमने सिंपली अब कहें तो इसकी वेरिफिकेशन करनी। वेरिफिकेशन करने के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सोल्व करना है। कैसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के तीन तरीके हैं, फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजेशन, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। चैप्टर नंबर 1 में हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। चलो हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या आता है जी? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट ओवर 2a। ठीक है बेटा जी। माइनस बी की वैल्यू वो ऑलरेडी हमने स्टार्ट पे लिखी हुई है, -23 प्लस में बी स्क्वायर माइनस 4ac। इधर भी वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन अगर आप लोग गौर करें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने सोल्व किया हुआ है। सोल्व किया हुआ उसका क्या आंसर आया था? 49। तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह डायरेक्ट 49 लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी सोल्व है, दोबारा खपने की जरूरत ही नहीं। ओवर 2, ए की वैल्यू बेटा हमारे पास थी 1, तो ये आ जाएगा बेटा जी माइनस माइनस प्लस 23 प्लस माइनस 49 का अंडर रूट 7 होता है ओवर 2 ऑन द 2। एक बार इसको प्लस लिख के सोल्व कर लेना, एक बार है -23 प्लस 7 ओवर 2 और 23 माइनस 7 ओवर 2। ये तो बेटा बन गया 30 ओवर 2 15। 23 में से 7 माइनस कर दिया तो बेटा कितने रह गए? 16 और 16 ओवर 2 क्या है जी? 8। अब हमने स्टार्ट पे कहा था कि रूट्स यानी जो आंसर है एक्स की जो वैल्यूज हैं वो कैसी आएंगी? रैशनल। क्या ये वाकई दोनों रैशनल नंबर हैं? यस, क्योंकि हमने स्टेटमेंट पढ़ी है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, और ये दोनों इंटीजर है और हर इंटीजर रैशनल रहता है। एंड अनइक्वल, क्या ये दोनों आपस में कहीं बराबर तो नहीं? बिल्कुल नहीं। यानी हमने जो बात कही थी वो ठीक थी, तो हम इधर अगेन लिखेंगे सो प्रूव्ड दैट, हमने साबित कर दिया क्या कि रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। तो बेटा जी ये काम, शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लें मेरा बच्चा जी। बेटा जी तो इसका हम सेकंड पार्ट, इसका टोटल 4 पार्ट है। पहले पार्ट, अब हम सेकंड पार्ट। सेकंड में इसलिए समझाने लगा हूँ क्योंकि हमने जो 4 केसेस डिस्कस किए थे उसमें एक इमेजिनरी वाला आ रहा था, ये वो वाला केस है। ठीक है, तो इसलिए हम ये डिस्कस कर लेते, बाकी तो आपसे इजीली हो जाएंगे। मेथड सब में सेम है। एक्स स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू, एक्स के साथ बी की वैल्यू और लास्ट वाली टर्म किसकी वैल्यू जी? सी की वैल्यू। पहले नेचर फाइंड करनी है तो लिख लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू बेटा 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 7। 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है 9, और इनको जब मल्टीप्लाई कर देंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 56 आए। तो बेटा 56 में से जब 9 माइनस करते हैं तो क्या रह जाएगा? 47, लेकिन किसका? माइनस का। अब इसमें जो रूट्स का आंसर आया, रूट सॉरी कह दिया, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो आया वो लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 वाला हमारा जो 4 केसेस पढ़े थे उनमें लास्ट केस है, उसमें क्या था? जब लेस देन 0 हो तो रूट्स आर इरेशनल, ये कम्प्लेक्स वाला था, रूट्स आर इमेजिनरी एंड कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। चेक करते हैं जी कि वाकई जो हमने बात की रूट्स वैसे हैं भी कि हमने नहीं कह दिया, तो हम इनको वेरीफाई करते हैं। ठीक है बेटा, वेरीफाई में फार्मूला लिखते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट ओवर 2a। ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट। बी की वैल्यू 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर हमारे पास ऑलरेडी है -47 ओवर 2, ए की वैल्यू बेटा क्या है? 2 है।
x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस -47 का स्क्वायर रूट ओवर 2 टू द 4। 47 की फैक्टराइजेशन बेटा हमारे पास नहीं होती, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, तो फैक्टराइजेशन नहीं होती, ठीक है। अब हम देखेंगे फैक्टराइजेशन नहीं होती, आगे सोल्व भी नहीं होता, क्या हमने बात जो की थी वैसा है। चलिए इसको एक बार मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ। इधर प्लस भी है और माइनस भी, एक बार इसको प्लस लिख देंगे और एक बार इस जगह माइनस लिख देंगे। ये बेटा आंसर आ गया। अब आप लोगों को पता है, ये मैं आपको सिर्फ -47 वाली टर्म लिख के दिखाने लगा हूँ। इधर चले लिख लेते हैं -47 अंडर रूट। इसको हम लिख सकते हैं 47 अलहदा और -1 अलहदा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यही बना था। 47 का अंडर रूट अलहदा कर दो और -1 का अंडर रूट अलहदा कर दो। 47 अंडर रूट और -1 अंडर रूट किसकी वैल्यू होती है जी? अयोटा की। किसकी वैल्यू होती है? अयोटा की। तो सिंपली ये कि जब कभी भी अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा हो तो असल में वहां क्या मौजूद होता है? अयोटा। और जहां अयोटा आ जाए वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, यही हमने बात की थी। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट का क्या था? कॉन्जुगेट में बेटा क्या होता था, अगर 1 प्लस अयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट होना था 1 माइनस अयोटा। यानी एक बार अगर अयोटा वाली रकम प्लस की है तो दूसरी बार क्या होनी थी? माइनस की। तो सेम वैसे ही देखिए, अंडर रूट के अंदर माइनस है, ये अयोटा वाली रकम एक बार ये प्लस की और एक बार ये माइनस की, एक बार प्लस की और एक बार माइनस की, तो ये वाकई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। ये तो बात थी, प्रूव हो गया। एंड पे लिख देंगे सो प्रूव दैट रूट्स आर इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। शाबाश मेरा बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। तो बच्चे हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहे हैं के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4 इज परफेक्ट स्क्वायर के। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। के की वैल्यू फाइंड करनी एज एक्स स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू वो ये बन रही है, एक्स के साथ सारी बी की वैल्यू होती है तो बी की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू के प्लस 1 बन रही है। लास्ट वाली टर्म सी की वैल्यू वो हमारे पास बेटा क्या बन रही है? 4 बन रही है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। बी की वैल्यू बेटा हमारे पास 2 इंटू के प्लस 1, बी सारे का स्क्वायर था, -4 ए की वैल्यू के स्क्वायर है और सी की वैल्यू 4 है। 2 का स्क्वायर बेटा जी 4। अब के प्लस 1 पे ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। वो फार्मूला हम ओपन कर रहे हैं। फार्मूला ओपन कर दिया जी, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर ये 2 ए बी वाली रखा और इधर 4 4 था 16 के स्क्वायर। ओके बेटा, चले नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 माइनस 16 के स्क्वायर, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 के स्क्वायर प्लस 4 टू 8 के प्लस 4 1 दा 4 माइनस 16 के स्क्वायर, माइनस 16 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4। जहां तक 16 होता था कर लिया। अब उन्होंने कहा था कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, इट इज परफेक्ट स्क्वायर, इट इज परफेक्ट स्क्वायर। सो जब परफेक्ट स्क्वायर हो तो जो भी डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आया वो किसके इक्वल होता है जी? 0 के। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर किसके इक्वल होता है? 0 के। ये बेटा याद रखनी बात कि जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर कह दें तो हमेशा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 का इक्वल रखना है। आपका ये चैप्टर के सेकंड या थर्ड पेज पे बॉक्स बना हुआ,
उसके अंदर बाकायदा मेंशन है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर हो तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आता है 0। और ये बॉक्स हर बुक पे नहीं बना, हाफ दो तरह के एडिशन है, कई बुक्स पे बना है और कई बुक्स पे नहीं बना। या आप सिंपली ये याद रख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जब किसी भी चीज की वैल्यू फाइंड करने को कहे, जैसे इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हमेशा जो भी डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है उसको 0 के इक्वल पुट कर देना। ठीक है बेटा जी। तो हमारे पास ये था -12 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4, इसको 0 के इक्वल पुट करिए। अब इधर से हम कॉमन ले सकते हैं कुछ, -4 पहले कॉमन ले लेते हैं। -4 लिया कॉमन तो इधर आ जाएगा 3 के स्क्वायर -2 के -1 इक्वल टू 0। -4 तो 0 के साथ चला जाएगा तो रह जाएगा 3 के स्क्वायर -2 के -1 इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक कर लें जिसकी बेटा, क्या मिड टर्म ब्रेक होगी? 3 के स्क्वायर -3 के प्लस के, ये इसकी मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। पहले दो में से 3 क्या आया कॉमन तो आ जाएगा k -1, अगलों में से 1 कॉमन आया तो k -1, ये बन जाएगा k -1, पीछे रह गया 3k + 1 इक्वल टू 0। दोनों को 0 को इक्वल रख लें, k -1 इक्वल टू 0 और 3k + 1 इक्वल टू 0। 1 माइनस कर दे जाके प्लस का, 1 माइनस प्लस कर दे जाके माइनस का, और 3 इधर आके हो जाएगा बेटा जी डिवाइड। तो हमें k की वैल्यूज चाहिए थी, वो आ गई 1 एंड -1 होती। शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लें बेटा इसका। हाँ जी, तो बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। क्या अगर इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो? इक्वल है। चलिए लेट्स स्टार्ट। एक्स स्क्वायर के साथ a की वैल्यू होती है तो a की वैल्यू हमारे पास 3k + 2 आ जाएगी। x के साथ b की वैल्यू होती है, b की वैल्यू हमारे पास -5 × k + 1 आ जाएगी। लास्ट वाली टर्म c की वैल्यू होती है, वो बन जाएगी 2k + 3। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बेटा हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या आता है जी? b² - 4a से। चलो b की वैल्यू हम -5 × k + 1 b का होल का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 3k + 2 और c की वैल्यू है 2k + 3। -5 का स्क्वायर 25। इधर फिर a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन हो जाएगा। अभी ने प्रीवियस क्वेश्चन में ओपन किया तो फार्मूला ओपन करने के बाद बन गया था k² + 2k + 1। इनको बेटा आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 6 k² और 3 3 9 के। अब 2 को दोनों के साथ 2 2 4k और 2 3 था 6 हो गया बेटा। 25 का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 25k² + 50k + 25 -4 6k² 9k + 4k 13k + 6 आ जाए। 25k² + 50k + 25 -4 को अंदर जब बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 24 और 13 4 13 4 52 होता है, प्लस माइनस माइनस और फिर 6 4 24। 25k² - 24k², अकेला k² आ जाएगा। अब प्लस का 50k माइनस का 52k -2k रह जाएगा। नंबर्स पे आ जाता है। अच्छा ये 25 था बेटा, +25 -24 प्लस का 1 रह गया। उन्होंने कहा था अगर रूट्स इक्वल हैं, रूट्स आर इक्वल, जब रूट्स इक्वल हो तो जो भी डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आता है बेटा किसके इक्वल रखते हैं? 0 के। k² - 2k + 1 इक्वल टू 0। इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, इसकी हम क्या कर लेते हैं? अब मिड टर्म ब्रेक करें। ये सेम एज इट इज एक बार इधर लिख लेते हैं, k² - 2k + 1 k -1 होल स्क्वायर का फार्मूला भी क्लोज हो जाएगा। मिड टर्म ब्रेक करनी, मिड टर्म भी ब्रेक हो जाएगी। मिड टर्म ब्रेक होगी -k - k।
पहले दोनों में से k कॉमन आया तो k -1, -1 कॉमन आया तो k -1, ये बन जाएगा बेटा k -1, k -1 इक्वल टू 0, k -1 इक्वल टू 0, दूसरा k -1 भी इक्वल टू 0। इधर से k का आंसर भी 1 और इधर से k का आंसर भी 1 आ। ये बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन था। शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लें इसका मेरा बेटा।